हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, ये आपका 9th क्लास का सिलेबस है। आज हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो 9th क्लास के सिलेबस में, कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है कंप्यूटर फंडामेंटल। हम कंप्यूटर के बारे में देखेंगे, कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर की परिभाषा क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे बच्चों, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। तो स्टार्ट करते हैं इसको बच्चे। कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर फंडामेंटल में सबसे पहले हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। परिचय हमें बताता है कि कंप्यूटर है क्या। तो कंप्यूटर का जो शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूट से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। इसीलिए कंप्यूटर को आमतौर पर गणना करने वाला यंत्र भी कहा जाता है। बच्चे आसान भाषा में देखिए तो कंप्यूटर जो शब्द है वो एक लैटिन का शब्द होता है कंप्यूट। ये कंप्यूट शब्द है, ये कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। तो लैटिन भाषा का शब्द कंप्यूट से लिया गया है कंप्यूटर। जिस कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना, इसीलिए हम कंप्यूटर को एक गणना करने वाला यंत्र भी कहते हैं। साधारण भाषा में हम देखें तो कह सकते हैं कंप्यूटर एक कैसा डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र या डिवाइस है जो डेटा लेता है, उसे स्टोर करता है और उस पर प्रतिक्रिया करता है और निश्चित प्रारूप में हमें वांछित परिणाम देता है। एग्जाम्पल समझते हैं। देखो, कंप्यूटर क्या करता है? डेटा को लेता है, उस डेटा को प्रोसेस करता है और हमें क्या देता है? आउटपुट देता है। एग्जाम्पल, जैसे मनुष्य है, एक क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं, किसी टीचर ने बोला अमित, तो ये क्या हुआ? इनपुट हुआ। ये इनपुट कहाँ गया? अमित के पास गया। अमित के दिमाग ने उसको क्या किया? उस डेटा को स्टोर किया और प्रोसेस किया, उस पर क्या किया? प्रतिक्रिया किया। ठीक है, प्रक्रिया की उसने उस पर, यानी कि प्रोसेसिंग की कि अमित ने देखा अच्छा सर टीचर ने बुलाया मुझे, तो उसके बाद वो क्या करेगा? परिणाम देगा। परिणाम क्या देगा? यस सर बोलेगा। यानी कि हम ह्यूमन बीइंग भी क्या करते हैं? डेटा को लेते हैं, उस पर प्रक्रिया करते हैं और क्या देते हैं? आउटपुट। वैसे ही कंप्यूटर क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र है जो डेटा लेता है, उसे स्टोर करता है, उस पर प्रक्रिया करता है, प्रोसेस करता है और हमें क्या देता है? परिणाम वापस देता है। वैसे जैसे कि हम इंसान करते हैं, जैसे हमने इनपुट दिया, हमने किसी बच्चे का नाम बुलाया अमित, वो इनपुट था। अमित के पास वो बात पहुंची, आवाज़ पहुंची, अमित के दिमाग में उस चीज़ की प्रोसेसिंग हुई कि सर बुला रहे हैं। अमित ने एकदम से ऊपर देखा और यस सर बोला। ये तो अमित का यस सर बोलना परिणाम था। अमित के कानों में वो बात पहुंचना इनपुट था और उस बात का दिमाग में प्रोसेसिंग होना कि टीचर बुला रहा है, ये क्या है? प्रोसेसिंग है। इसीलिए साधारण शब्दों में हम देखेंगे कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र है जो डेटा लेता है, उसे स्टोर करता है, उस डेटा पर प्रक्रिया करता है और हमें निश्चित परिणाम वापस देता है। तो हमने इंट्रोडक्शन में 2 चीज़ पढ़ी कि कंप्यूटर का कंप्यूट शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। इसीलिए कंप्यूटर को एक गणना करने वाला यंत्र भी कहा जाता है। और दूसरे साधारण शब्दों में हमने देखा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र या डिवाइस है जो डेटा को लेता है, उस डेटा को स्टोर करता है, उस पर प्रक्रिया करता है और प्रक्रिया करने के बाद वो एक परिणाम हमें वापस देता है। कंप्यूटर डेटा लेता है जिसे इनपुट कहा जाता है। जो डेटा कंप्यूटर ले रहा है उसे हम क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। इनपुट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि छात्रों के विभिन्न विषयों के अंक हो गए, छात्र का नाम हो गया, छात्र की आयु हो गई आदि। कंप्यूटर इस आउटपुट को अस्थायी रूप से मेमोरी में स्टोर करता है। अस्थायी रूप मतलब कि टेम्पररी स्टोर करता है, उसे प्रोसेस करता है, यानी कि प्रक्रिया करता है उस पर, और उसका बदला हुआ रूप आउटपुट के रूप में हमें वापस दर्शाता है। इस आउटपुट को हम भविष्य के लिए स्थायी मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं। यानी हम कंप्यूटर को एक इनपुट देते हैं कि आपको ये इनपुट दिया जा रहा है। कंप्यूटर को एक इनपुट दिया, कंप्यूटर उस इनपुट को अस्थायी रूप से अपने पास स्टोर करता है, उस पर प्रोसेसिंग करता है और उसका बदला हुआ रूप प्रोसेस करने के बाद हमें यूज़र को वापस दे देता है। यूज़र उस बदले हुए रूप को अपने पास स्टोर करके रख लेता है। जैसे एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे हमारे पास आइसक्रीम है, हमें आइसक्रीम बनानी है, तो हमने दूध लिया, दूध को हमने फ्रिज में रख दिया, तो फ्रिज उसको कुछ समय के लिए अपने पास स्टोर करेगा और उस पे प्रक्रिया करके उसका रूप बदल देगा। तो वो जो पानी है वो किस में बदल जाएगा? बर्फ में बदल जाएगा। जब उस पर प्रोसेसिंग कर दी गई फ्रिज द्वारा, यानी उसका रूप बदल दिया गया पानी से बर्फ में, उसके बाद यूज़र क्या करेगा? फ्रिज खोलेगा और बर्फ़ को निकाल लेगा और जहाँ भी बर्फ़ का इस्तेमाल करना है वो इस्तेमाल करेगा। यानी कंप्यूटर क्या करता है? यूज़र से इनपुट लेता है, उस इनपुट पे प्रोसेसिंग करता है, उसका रूप बदलता है और उसका बदला हुआ रूप किसको वापस दे देता है? यूज़र को वापस दे देता है। आज कंप्यूटर ने पूरी दुनिया को ही बदल डाला है। कंप्यूटर लगातार हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। स्पीड, कंप्यूटर की स्पीड और एक्यूरेसी
कंप्यूटर की मुख्य विशेषता हैं। हमारा जो कंप्यूटर है उसने आजकल दुनिया में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है। जहाँ भी देखो वहीं हमें कंप्यूटर दिखाई देता है और कंप्यूटर का इस्तेमाल इतना अधिक हो गया है कि कोई भी ऐसा ऑफिस या विभाग नहीं है जहाँ पर कंप्यूटर से कार्य ना हो रहा हो। हम कंप्यूटर को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं और मनुष्य के द्वारा किए गए कार्य को क्यों हम हटाते जा रहे हैं? क्योंकि कंप्यूटर की जो स्पीड और एक्यूरेसी होती है, यानी तेजी और सटीकता, वो मनुष्य द्वारा किए गए कार्य से अच्छी होती है, इसीलिए हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं बच्चे कंप्यूटर की परिभाषा। तो कंप्यूटर की परिभाषा में हम देखेंगे कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो डेटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करता है, डेटा को मेमोरी में स्टोर करता है, उस पर प्रक्रिया करता है और उसके बदले हुए रूप यानी इन्फॉर्मेशन को आउटपुट के रूप में देता है। डेटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करना, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो डेटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करता है, उसको अपनी मेमोरी में स्टोर करता है, उस डेटा पे क्या करता है, प्रक्रिया करता है और उसके बाद जो उसका बदला हुआ रूप होता है इन्फॉर्मेशन, जो बदला हुआ रूप क्या बन जाता है इन्फॉर्मेशन, उसको आउटपुट के रूप में हमें दे देता है। एक परिभाषा समझ में आई बच्चों? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो डेटा इनपुट के रूप में स्वीकार करता है, उस इनपुट के रूप में वाले डेटा को स्टोर करता है, उस पर प्रोसेसिंग यानी प्रक्रिया करता है और उसका जो बदला हुआ रूप है उसे इन्फॉर्मेशन, बदले हुए रूप जो कि इन्फॉर्मेशन बन गया, उसे आउटपुट के रूप में हमें वापस दे देता है। अब आता है परिभाषा नंबर 2। कंप्यूटर एक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस यानी मशीन है जो डेटा को प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में बदलता है। यही चीज लिखी हुई है कि कंप्यूटर क्या है, एक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस जो डेटा जो इनपुट के रूप में मिला था उसको क्या करता है, प्रोसेस यानी प्रक्रिया करता है और उसे किस में बदल देता है, इन्फॉर्मेशन में बदल देता है। दोनों डेफिनेशन अपने आप में सही है, जो भी आपको याद हो आप उसे लिख सकते हैं बच्चे। देखिए कंप्यूटर सबसे पहले क्या लेता है, डेटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके उसको किस में बदल देता है, इन्फॉर्मेशन में। इन्फॉर्मेशन यूजर को मिल जाती है। हम इनपुट में क्या देते हैं, डेटा, और कंप्यूटर ने इनपुट में हमसे डेटा लिया, उसको स्टोर किया और उस पर क्या किया, प्रोसेस किया यानी प्रक्रिया किया। प्रक्रिया करने के बाद उसको किस में बदल दिया, इन्फॉर्मेशन में, और इन्फॉर्मेशन में बदल के किसको वापस दे दिया, यूजर को यानी हमें वापस दे दिया। तो हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन आउटपुट के रूप में आ गई। डेटा क्या होता है, डेटा एक अनियोजित यानी अनऑर्गेनाइज्ड जानकारी होती है। जैसे मैंने आपसे कहा राम जाता घर है, राम जाता घर है, ये क्या है, डेटा। हमने ये कंप्यूटर को दिया, कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस किया और उसने हमें इन्फॉर्मेशन दी, राम घर जाता है। राम जाता घर है या राम जाता है घर, तो इस चीज से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही है, तो ये क्या कहलाता है, डेटा। जिससे हमें कोई इन्फॉर्मेशन ना मिले, जो जानकारी ना मिले, तो वो जानकारी हम किसको देते हैं, कंप्यूटर को। डेटा हम कंप्यूटर को देते हैं। जैसे हमने दिया जाता है राम घर, ये सारी चीजें हमने किसको दी, कंप्यूटर को। कंप्यूटर ने उस पर प्रोसेस किया और उसको सही रूप में ऑर्गेनाइज करके हमें दे दिया, सुनियोजित करके हमें दे दिया, और हमारे पास आउटपुट क्या मिला, राम घर जाता है। अब इससे हमें समझ में आ गया कि राम कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है। तो जो हम डाटा होता है वो कैसा होता है, अनियोजित होता है, अनऑर्गेनाइज्ड। और जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कैसी होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वो कैसी होती है, ऑर्गेनाइज्ड, सुनियोजित होती है। डेटा को प्रोसेसर द्वारा प्रोसेस किया जाता है और डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदल दिया जाता है। जो डेटा है उसको क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं और किस में बदल देते हैं, इन्फॉर्मेशन में बदल देते हैं बच्चों। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर या एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। एक ही बात है, स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से कंप्यूटर के एडवांटेजेस है बच्चों। यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज आती है, हर पेपर में आपके आता है एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। जितने भी आप एग्जाम दोगे हर एग्जाम में आपसे ये पूछा जाएगा। तो कंप्यूटर के एडवांटेजेस क्या होते हैं, सबसे पहला होता है स्पीड, फास्ट स्पीड, तेज गति। दूसरा एक्यूरेसी यानी कि सटीकता, डेलीगेंस कर्मठता, वर्सेटिलिटी विविधता, स्टोरेज संग्रहता, रिलायबिलिटी विश्वसनीयता, ऑटोमेशन स्वचालित, रिड्यूस इन पेपर एंड कॉस्ट, और कम्युनिकेशन। एक एक करके हम इनको समझते हैं क्या होता है। कंप्यूटर के डिसएडवांटेज देख लेते हैं पहले। नो आईक्यू, खुद की बुद्धि का न होना, मनुष्य पर निर्भरता होती है कंप्यूटर की। कंप्यूटर में कोई भावनाएं नहीं होती, फीलिंग्स नहीं होती है। उसको चलाने के लिए एक प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है और उसको सूटेबल एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है। इन सब चीज़ों को हम समझेंगे एक एक करके बच्चे। सबसे पहले एडवांटेज देखते हैं, फास्ट स्पीड, बहुत तेज़ी से काम करता है। जो कंप्यूटर है वो बहुत तेज़ी से काम करता है। जो काम मनुष्य महीनों या दिनों में करता है उसी काम को कंप्यूटर सेकंड्स में कर देता है।
यह बहुत से डेटा को कुछ ही सेकंड में प्रोसेस कर देता है, उसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। कंप्यूटर एक समय में लाखों इंस्ट्रक्शंस को एक सेकंड में प्रोसेस कर देता है। कंप्यूटर की स्पीड माइक्रो सेकंड्स में होती है और नैनो सेकंड्स में होती है और पिको सेकंड्स में होती है। कंप्यूटर की जो स्पीड है उसको नापने के 3 पैमाने हमारे पास, क्या तो उसे माइक्रो सेकंड्स में नापेंगे या नैनो सेकंड में नापेंगे या फिर पिको सेकंड्स में नापेंगे हम। बच्चे, जो कंप्यूटर की स्पीड होती है वो मनुष्य के द्वारा किए गए कार्य से बहुत तेज़ी से होती है। कोई बड़ा काम या कैलकुलेशन हो गई, कोई मल्टीप्लिकेशन हो गई या कोई डिवाइड हो गया, जो काम मनुष्य महीनों महीनों में नहीं कर पाता उसी काम को कंप्यूटर सेकंडों में कर देता है। क्योंकि कंप्यूटर की स्पीड मनुष्य की स्पीड से ज़्यादा होती है, इसीलिए कंप्यूटर को आज मनुष्य की जगह पर लिया जा रहा है और मनुष्य की जगह पर कंप्यूटर से कार्य लिया जा रहा है। अब आता है बच्चे एक्यूरेसी यानी सटीकता। क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है तो इसके द्वारा किया गया कैलकुलेशन शुद्ध और त्रुटि रहित होता है, उसमें कोई एरर नहीं होती, कोई गलती नहीं होती। आमतौर पर गलती मनुष्य की लापरवाही से होता है और कंप्यूटर एक मशीन होने के कारण गलतियां नहीं करता। अगर सही इनपुट दिया जाए तो वह सही आउटपुट आपको देगा। बच्चे, अब बात आती है एक्यूरेसी की, सटीकता की। कंप्यूटर एक मशीन है, उसके द्वारा गलती किए जाने की संभावनाएं बहुत कम होती है। क्योंकि गलती कौन करता है? इंसान करता है। इंसान गलतियों का पुतला है। इंसान से गलती हो सकती है, मशीन से गलती नहीं होती है। तो इंसान द्वारा किए गए कार्य में गलती होने के चांसेस हैं, इसीलिए उसमें एक्यूरेसी कम होती है। और क्योंकि कंप्यूटर मशीन है और मशीन के द्वारा किए गए कार्य में गलती होने के चांसेस बहुत कम है या बिल्कुल ही नहीं है, इसीलिए उसकी एक्यूरेसी क्या होती है? अच्छी होती है। कंप्यूटर जो कार्य करता है वो बिना गलती के करता है, इसीलिए हम उसे प्रीफर करते हैं इंसान की जगह पर। अब आता है डिलीजेंस, कर्मठता। कर्मठता क्या बताती है? मानव के विपरीत कंप्यूटर थकावट और एकाग्रता की कमी मुक्त रहता है, इसलिए वह बिना रुके बिना थके 24 घंटे बिना कोई गलती के कार्य को कर सकता है। कंप्यूटर सभी कैलकुलेशन तेज गति से और सटीकता के साथ करता है, वहीं दूसरी ओर मनुष्य समय के साथ साथ थक जाता है और अपनी एकाग्रता को खो देता है। बच्चे, अगर आपसे कहा जाए कि आपको एक कार्य करना है तो हम जब उस कार्य को पहले घंटे में करेंगे तो बहुत अच्छा कार्य करेंगे, दूसरे घंटे में भी अच्छा करेंगे, तीसरे घंटे में हमारी स्पीड थोड़ी धीरे हो जाएगी, चौथे घंटे में और धीरे, पांचवें घंटे में और धीरे, छठवें घंटे में और धीरे। धीरे धीरे समय बढ़ता जाएगा और हम थकते चले जाएंगे और हमारे काम करने की क्षमता गिरती चली जाएगी। मगर कंप्यूटर एक मशीन है और मशीन होने के कारण उसके द्वारा किए गए कार्य पहले घंटे में भी उसी स्पीड से करता है, दूसरे घंटे में भी उसी स्पीड से, तीसरे घंटे में उसी स्पीड से और चौथे घंटे में भी उसी स्पीड से। यूजर द्वारा किया गया, मशीन द्वारा किया गया कार्य कभी भी थकता नहीं है मशीन, तो उसके द्वारा जो कार्य किया गया है वो थकावट रहित होता है और उसमें गलती होने के चांस भी बिल्कुल नहीं होते। मनुष्य समय के साथ साथ थकता चला जाता है और थकने के कारण उसके द्वारा किए गए कार्य में गलतियों के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए मशीन की कर्मठता मनुष्य की कर्मठता से ज़्यादा अधिक होती है। अब आता है विविधता। कंप्यूटर एक बहुउपयोगी मशीन है जो विभिन्न कार्यों को शुद्धता और कुशलता से करता है। एक ही कंप्यूटर को विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है, जैसे एक समय पर उससे बिल को तैयार कर लिया, दूसरे समय पर हमने उससे गेम खेल लिया। अब जो कंप्यूटर है हमारा, उसमें विविधता होती है। विविधता का मतलब है कि आप किसी कंप्यूटर पर एक समय में गेम भी खेल सकते हो, आप उसी समय पर उस पर लेटर भी लिखा जा सकता है, या आपके द्वारा और भी कोई भिन्न कार्य उस पर किया, मूवी भी देख सकते हो, आप गाना भी सुन सकते हो। ये सारी चीज़ें आप एक ही कंप्यूटर, एक ही मशीन पे कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मनुष्य अकेला नहीं कर सकता। कोई एक मनुष्य किसी एक कार्य को करने में सक्षम होता है और उसमें बहुत अच्छा होता है। जैसे कि मनुष्य कोई ड्राइंग में अच्छा है, कोई लिखने में अच्छा है, किसी की राइटिंग बहुत अच्छी है, कोई गाना बहुत अच्छा गाता है, कोई डांस बहुत अच्छा करता है। सारी खूबियाँ एक इंसान में हो ऐसा बहुत कम पॉसिबल होता है। बट कंप्यूटर में एक ही समय पर हम गेम भी खेल सकते हैं, हम अपना डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं और हम अपने वीडियो भी देख सकते हैं और दूसरे काम भी हम कर सकते हैं एक साथ एक ही मशीन पे। यानी अकेली मशीन बहुत सारे कार्य को हमें करके देती है, इसीलिए उसके कार्य में क्या होता है? विविधता होती है बच्चों। उसके बाद आता है स्टोरेज। कंप्यूटर बहुत ही अधिक डेटा को मेमोरी में स्टोर कर सकता है और यह डेटा लंबे समय तक परमानेंटली हमें स्टोर करके रख सकते हैं हम। कंप्यूटर अपनी इंटरनल मेमोरी में डेटा को टेम्परेरी स्टोर करता है। देखो, स्टोरेज की क्षमता, जो कंप्यूटर में हमने जो डेटा डाला है, कंप्यूटर उसको लंबे समय तक स्टोर कर लेता है अपने पास।
आपने देखा होगा कि जो डेटा हमने आज से 2 साल पहले कंप्यूटर में रखा था, उस डेटा को हम आज भी वैसा का वैसा देख सकते हैं। वो डेटा चेंज नहीं होता, खराब नहीं होता। यानी कि कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, लंबे समय तक स्टोर करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। आप कंप्यूटर में कोई भी डेटा आज डाल के सेव कर दो, उसको अगर आप 10 साल बाद भी देखोगे तब भी वो आपको उतना ही साफ सुथरा और नीट एंड क्लीन दिखाई देगा डेटा। विश्वसनीयता, कंप्यूटर क्योंकि एक मशीन है तो इसके द्वारा दिए गए आउटपुट में गलती होने के चांसेस बहुत कम है, इसीलिए हम उसके द्वारा दिए गए आंसर पर विश्वास कर सकते हैं, वो विश्वसनीय है। क्योंकि वो मशीन है और मशीन गलती नहीं करती। यदि इंसान के द्वारा कोई हमें रिजल्ट दिया जाता है तो हमें एक बार डाउट होता है कि वो गलत हो सकता है या नहीं हो सकता, बट यदि मशीन अगर आपको कोई आउटपुट दे रही है तो हमें उस पर विश्वसनीयता रहती है, हमें विश्वास है कि मशीन द्वारा दिए गए कार्य में गलती होने के चांस बिल्कुल नहीं होते। ऑटोमेशन, मशीन को चलाने के लिए बार बार क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, पीने के लिए खाना चाहिए होता है, मगर कंप्यूटर एक बार मनुष्य द्वारा निर्देश देने पर स्वयं काम करता रहता है। उसे बार बार किसी दूसरे इंसान की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपना काम, अपनी प्रोसेसिंग लगातार चलाए रखता है। इसे कहते हैं स्वचालित। एक बार आपने कंप्यूटर ऑन कर दिया, उसके बाद कंप्यूटर खुद ब खुद चलता रहता है, उसको और किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती। इसे स्वचालिता बोलते हैं। ये थी बच्चे एडवांटेजेस। फास्ट स्पीड का मतलब कंप्यूटर की स्पीड हमारे मनुष्य की स्पीड से ज़्यादा अच्छी होती है। जिस काम को मनुष्य महीनों में करता है, कंप्यूटर उसे सेकंड्स में कर देता है। एक्यूरेसी, कंप्यूटर एक मशीन है, कंप्यूटर के द्वारा किया गया कार्य मशीन के द्वारा किए गए कार्य से ज़्यादा सटीक होता है और उसमें गलती होने के चांसेस कम होते हैं। मनुष्य के द्वारा किए गए कार्य में गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं और कंप्यूटर के द्वारा किए गए कार्य में गलती होने के चांसेस बहुत कम है। कर्मठता का मतलब होता है कि मनुष्य समय के साथ साथ थक जाता है और वह अपने कार्य में गलती करने के ज़्यादा चांसेस पैदा करता है, मगर कंप्यूटर समय के साथ साथ नहीं, कंप्यूटर मशीन होने के कारण समय के साथ साथ थकता नहीं है और उसके द्वारा किए गए कार्य में गलती होने के भी कोई चांसेस नहीं होते, मगर मनुष्य समय के साथ साथ थक जाता है और वह अपने कार्य में गलती होने के चांसेस को बढ़ा देता है। विविधता, कोई भी एक व्यक्ति किसी एक खास खूबी या रुचि को लेकर जिंदगी में आगे बढ़ता है। जैसे कोई अच्छा गाना गाता है, कोई अच्छा डांस करता है, किसी की राइटिंग अच्छी है, ठीक है, कोई अच्छा बोलता है। हर एक व्यक्ति में एक विशेषता होती है, उसी को लेकर वो आगे बढ़ता है। बट कंप्यूटर में एक समय पर अकेली एक मशीन में बहुत सारी खासियत है। यानी एक मशीन पे हम गेम भी खेल सकते हैं, उसी मशीन पे हम म्यूजिक सुन सकते हैं, उसी मशीन पे हम मूवी देख सकते हैं और उसी मशीन पे हम अपने स्कूल का काम, डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, लेटर बना सकते हैं, एप्लीकेशन लिख सकते हैं। यानी एक ही चीज़ में विविधता है, हम एक ही मशीन पर बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। स्टोरेज की बात आती है बच्चे, कंप्यूटर में हम बहुत सारे डेटा को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कि आपने कोई डेटा आज कंप्यूटर में रखा है, उसे आप 2, 3, 4, 5, 10 साल बाद भी देखेंगे तो वो डेटा आपको वैसा का वैसा दिखाई देगा। रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर मशीन है और मशीन द्वारा किए गए कार्य में गलती होने के चांसेस बहुत कम है। तो जो मशीन हमें आउटपुट देगी या मशीन हमें जो रिजल्ट देगी उस पर हम भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि मशीन के द्वारा गलती किए जाने के चांसेस बहुत कम है। इंसान के द्वारा गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंसान समय के साथ थक जाता है। अब ऑटोमेशन, मनुष्य द्वारा एक बार निर्देश दिए जाने के बाद कंप्यूटर ऑटोमेटिकली चलता है, खुद ब खुद चलता रहता है, उसे और किसी दूसरी मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये था ऑटोमेशन। अब बात आती है बेटा डिसएडवांटेज की। कौन कौन से डिसएडवांटेज होते हैं? डिसएडवांटेज कौन से हैं? नो आईक्यू, यानी कंप्यूटर की खुद की बुद्धि नहीं होती है। कंप्यूटर की खुद की बुद्धि नहीं होती है, कंप्यूटर की सोचने समझने की शक्ति जीरो होती है। जो इंसान ने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे दी, जो निर्देश दे दिए, कंप्यूटर उन्हीं पे ही काम करता है। अब आता है मनुष्य पर निर्भरता। अगर कंप्यूटर को मनुष्य पहली बार ऑन नहीं करेगा, उसका स्विच ऑन नहीं करेगा, तो कंप्यूटर खुद ब खुद ऑन नहीं होता, यानी वह किस पर निर्भर है? मनुष्य पर निर्भर है। नो फीलिंग्स, कंप्यूटर की खुद की भावनाएं नहीं होती हैं। कंप्यूटर में खुद में कोई भावनाएं नहीं होती है, वो सही और गलत का डिसीजन नहीं ले सकता। अगर उससे कहा गया ए फॉर एप्पल नहीं होता, ए फॉर बॉल होता है, तो कंप्यूटर ए फॉर बॉल ही बोलेगा, वो ए फॉर एप्पल नहीं बोलेगा, क्योंकि उसकी खुद की सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है। यदि मनुष्य द्वारा उसमें इस तरीके के निर्देश कंप्यूटर में डाल दिए गए हैं कि ए फॉर बॉल, तो वो ए फॉर एप्पल ना बोलकर ए फॉर बॉल ही बोलेगा, क्योंकि इसी तरीके के निर्देश उसको दिए गए हैं। प्री डिफाइंड प्रोग्राम,
कंप्यूटर को चलाने के लिए पहले से प्रोग्राम बनाना पड़ता है और उसी प्रोग्राम पे वो चलता है। बिना किसी प्रोग्राम के कंप्यूटर रन नहीं करता। उसके लिए हमें क्या चाहिए, प्री निश्चित प्रोग्राम की ज़रूरत होती है। ये इसका डिसएडवांटेज है। रिक्वायर सूटेबल एनवायरनमेंट। आपने देखा होगा कि आप साइबर कैफ़े में जाते हो तो वहाँ कंप्यूटर लैब्स में एसी लगे होते हैं। तो वो एसी किसकी रिक्वायरमेंट है, कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है, मनुष्य की नहीं है। वहाँ जो कंप्यूटर रखे हुए हैं वो समय के साथ गर्म हो जाते हैं और गर्म होने के कारण उन्हें एक ठंडे वातावरण की ज़रूरत पड़ती है, अनुकूलित वातावरण की ज़रूरत पड़ती है। और उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, एसी लगाना पड़ता है। यही हमारा कंप्यूटर का क्या है, डिसएडवांटेज है। बच्चों आप समझे डिसएडवांटेज को, दोबारा समझते हैं हम। आईक्यू का ना होना, खुद का आईक्यू नहीं होता, खुद का बुद्धि नहीं होती, मनुष्य पर निर्भर रहता है। मनुष्य के द्वारा एक बार कंप्यूटर को ऑन किया जाना ज़रूरी है, नहीं तो कंप्यूटर नहीं चलेगा। कंप्यूटर की खुद की फीलिंग्स नहीं होती, वह अच्छा और बुरा नहीं सोच सकता है। जो उसे कहा गया है वह उसी को इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। कंप्यूटर को चलाने के लिए कोई प्रोग्राम की ज़रूरत होती है, बिना प्रोग्राम के कोई भी कंप्यूटर नहीं चलता। और कंप्यूटर को रखने के लिए हमें सूटेबल एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण, अनुकूलित वातावरण चाहिए होता है। जहाँ कंप्यूटर रखा होगा वहाँ वातावरण यानी कि टेम्परेचर कम होना चाहिए, ठंडा एनवायरनमेंट होना चाहिए। इसी के लिए हम अपने घरों में जहाँ कंप्यूटर होता है वहाँ क्या लगाते हैं, एसी लगाते हैं। बच्चा आप इन चीज़ों को लिखिएगा, इस वीडियो को सब देखिएगा। यदि आपको ये वीडियो समझ में आती है तो जो मैं साथ में ये PDF भेज रहा हूँ इसमें से आप इन सारी चीज़ों को अपनी नोटबुक में उतार लेना बच्चों। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ।